हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पढ़ना है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पढ़ना है डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, यानी कि अवकलनीयता के बारे में आपको देखना है। तो डिफरेंशियबिलिटी का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा, क्या चीज़ कैसे आपको यूज करनी है, कैसे आपको करना है, तो आपको वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, यानी किसी भी चीज़ की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, तभी आप कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, यानी कि डिफरेंशियबिलिटी वहाँ पे है। किस पर, कोई ना कोई आपको यहाँ पॉइंट दिया जाएगा, उस पर निकालना पड़ेगा। दोनों की इक्वल नहीं हो गए मतलब क्या होगा, फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला आपका ये रहा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आपका ये रहा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से आप थोड़ा सा जानते होंगे कैसे। 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा क्या, लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर। उसमें प्रॉपर आपने जब ये पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत, जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये चीज़ आपने निकाली होगी, यानी इस फॉर्मूले का लगभग यूज किया होगा। इसी तरह फॉर्मूला वहाँ पे दिखता था। ठीक है, तो हम लोग इसका भी यहाँ यूज करेंगे। क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट में जा रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पे माइनस किया गया और यहाँ पे माइनस आया, बस ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ प्लस किया गया इसलिए यहाँ प्लस आया। अब सवाल उठता है सर यहाँ पे ए क्या है, एच। सर तो हम वाकई में क्योंकि कोई ना कोई चीज़ मैग्नीट्यूड वैल्यू माइनस करी गई होगी, वो आपका एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए क्या होगा, ए जो आपका होगा प्रॉपर समझिएगा, ए क्या है, जिस पॉइंट पे आपको दिया जाएगा निकालना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो आपका यहाँ पे ए होगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं कि चीज़ें हैं कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि वो आपका इक्वल दोनों नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या इज नॉट डिफरेंशिएबल बोला गया है। यानी कि हमको यहाँ पे शो करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्रूव करना है तो हमने यहाँ पे प्रूव लिखा। अब निकालना है क्या हमको, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, माफ़ करिएगा यहाँ माइनस होगा, एफ ए अपॉन में माइनस का एच। अब ए क्या है, ए आपका यहाँ पे गिवन है 1, तो यहाँ पे ए की जगह क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो याद रखिएगा जिस पॉइंट पे निकालना होगा वही आपका यहाँ पे ए लिया जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा एफ 1 माइनस का एच, माइनस का f1 आ जाएगा अपॉन में माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, f निकालेंगे 1 माइनस का h निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा, आपको पता है fx कितना है, यहाँ पे देखिएगा fx सर हमको पता है मॉड में x माइनस 1 है, बिल्कुल सही बात। अब x यहाँ पे था, हमको निकालना क्या है 1 माइनस h, इसका मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा सर, 1 माइनस h रखना पड़ेगा, तभी तो आप इस तरह निकाल पाओगे। ठीक है सर, यहाँ रखते हैं कितना, 1 माइनस का h रख देते हैं इज इक्वल टू, तो इसी x की जगह भी आपको 1 माइनस h रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस का h माइनस का आपका ये 1 है, 1 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस का h बचेगा, लेकिन सर मॉड लगा हुआ है तो क्या आएगा, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव राइट कर दिया। उसी तरह आप क्या निकालेंगे, उसी तरह हम निकालते हैं f1 की वैल्यू। तो आपको पता है f1 कब निकलेगा, जब x की जगह 1 रखा जाएगा, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 1 माइनस का 1 ये आ गया। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 का मॉड 0 ही आएगा। सारी वैल्यू हमने निकाली, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा लिमिट, तो हमने लिमिट लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h समझिएगा, 1 माइनस h की f1 माइनस h की वैल्यू कितनी निकाली, h निकाली, तो उसकी जगह हमने h रखा, माइनस लगा, f1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 0 निकाली, हमने यहाँ पे 0 राइट किया। नीचे कितना है, माइनस का h है, तो माइनस का h राइट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, h माइनस 0 h आ जाएगा, माइनस का h यानी कि माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है आपका, माइनस का 1 आ गया। अब निकालते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, यहाँ पे सर आपको कभी कभी लोग लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, जब अब देखिए यहाँ पे h देखा, यहाँ भी h देखा, मतलब लिमिट पुट कर दी। तो याद रखिएगा जब तक सॉल्व हो रहा है चीज़ें उसको सॉल्व करिए, जब सॉल्व नहीं होता तब आप लिमिट रखिए। और याद रखिएगा जब तक आपका h नीचे है
इस तरह का जब आपका एच कभी कभी नीचे पहुंच जाएगा, याद रखिएगा वहाँ पे लिमिट आपको रखना नहीं है, पहली बार उस एच को आपको गायब करना होगा, वरना क्या बन जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, जो कि दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमने चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कहा था लिमिट h टेंड्स टू 0, और राइट में जाने के लिए हम लोग फंक्शन में क्या ऐड करते हैं, तो यहाँ a प्लस एच हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आएगा एफ ए आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पॉजिटिव h होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है किसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे a क्या होगा, a सर 1 होगा, तो उसके भी यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा 1 प्लस कितना आएगा h है तो h हो जाएगा, माइनस का f1 अपॉन में यहाँ पे h आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल सर। अब हमको इसकी वैल्यू तो हमने पहले निकाली थी कितनी, 0, अब हमको निकालना पड़ेगा 1 प्लस h की वैल्यू। तो 1 प्लस h की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हमको पता होना चाहिए पहले fx कितना गिवन है, मॉड में है x माइनस का 1, हमने ये राइट कर दिया। अब x की जगह हमको क्या रखना है, अब x की जगह हमको 1 प्लस h रखना पड़ेगा, तभी तो इस तरह दिखेगा, बिल्कुल सही बात। चलिए यहाँ रखते हैं 1 प्लस का h हमने राइट कर दिया। इसका मतलब x की जगह क्या होगा, x की जगह भी आपका 1 प्लस h यहाँ भी रखना पड़ेगा आपको, कि जो नंबर आपने यहाँ रखा वही नंबर यहाँ भी रखना पड़ेगा, माइनस का 1 है तो -1। अब देखिए इससे क्या हो, रिमूव हो जाएगा, यहाँ बचा h मॉड के बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, यहाँ भी h हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस का h हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये प्रॉपर आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई h, तो इसकी जगह हम लोग यहाँ रखेंगे h, तो यहाँ पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा h माइनस का f1 की वैल्यू कितनी आई, f1 की वैल्यू आपने यहाँ पे पहले निकाले थे कितनी 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आपका h चल रहा, तो h हो जाएगा। चलिए इधर थोड़ा सा देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऊपर h नीचे भी h कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 1 टाइम्स। मैंने आपसे कहा था कि h नीचे नहीं होना चाहिए, h नीचे हो मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 1/0 बन जाएगा, 1/0 मतलब क्या, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 आएगा। तो अब देखिए आप क्या LHD आपने निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, कितना है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला कितना आया, 1 आया। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। तो ये जब ये चीज़ हो जाती है तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, fx यानी कि मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो बस ये चीज़ आपको दिखानी है, जैसे अभी ये इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका डिफरेंशिएबल हो जाता। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलिए अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है क्या, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx, आपका ये है x क्या है, 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। यानी कि आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं, पहले आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा एंड बाद में आपको x इक्वल टू 2 पे चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का सेम प्रोसीजर वही होगा, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों आपके इक्वल होंगे तभी आप कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ पे आपको नॉट करना है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके अलग आने चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रूव करना है तो मतलब आना ही आना है। सबसे पहले चेक कर रहे हैं किस पे, हम लोग चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे क्या, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं यहाँ पे f a प्लस h नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन था तो आपके समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब आपको पता है a की जगह कितना है सर 1 है, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में निकालने कितना आएगा, 1 माइनस का h आ जाएगा, माइनस का इधर कितना होगा 1 आ जाएगा, अपॉन में माइनस का h। क्योंकि यहाँ पे a होता था, यहाँ पे होता था, a की जगह क्या रखी है हमने 1 रख दिया, क्योंकि हमने a पे निकालना है। ठीक है, अब बात आई सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे क्या, fx लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये, अब ये क्या है, अब यहाँ देखिए ये कोई मामूली से ब्रैकेट नहीं है, या उसके लिए यहाँ बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ये जो दिया गया है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है जब हमने यहाँ पे लिमिट में 19 यानी 5.1 एक्सरसाइज में 19 नंबर क्वेश्चन की बात करी थी। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। अब ये चीज़ आ गई, क्या निकालना हमको, 1 माइनस h निकालना। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस का हम लोग h रखेंगे।
इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी होगा 1 माइनस का एच, बिल्कुल सही बात। अब आते हैं 1 माइनस एच क्या बाहर निकलेगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था दो बातें, हमने कहा था जब 3 होगा तो क्या निकल के आएगा सर, बिल्कुल सी नॉर्मल सी बात सर 3 निकल के आएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था 3 में कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस कर दीजिए, मैंने आपसे कहा 3 में कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस होगी, चलिए माइनस हो गया। अब जब एच क्या है, एच बिल्कुल माइनर सी वैल्यू है, तो जब इसमें कुछ ना कुछ माइनस किया जाएगा, पॉइंट समझिएगा, जब इसमें कुछ माइनस किया जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो प्रॉपर आपकी जो होगी वो क्या होगी, वो समथिंग इस तरह आएगी, कितने 2.9 समथिंग आएगी, क्योंकि जब एच माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ आपको पता है ये चीज़ क्या है, किसके किसके बीच में है सर, ये 3 सर, ये 2 और ये 3 के बीच में है, मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल सही बात। तो इसका आंसर क्या आएगा सर 2 आएगा, क्यों, बिल्कुल छोटी वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि इन दोनों में जो छोटा होता है वही तो लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखिए 1 माइनस एच है, तो 1 में से एच घटा रहे हैं, जब घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 0.99 आ गया, मान लिया इतना आ गया, तो ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट लगा दी, मतलब एच कुछ भी रहा होगा घटाने पे इतना आया। अब ये वैल्यू आपको बताया था किसके किसके बीच में है सर 0 और 1 के बीच में है, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें जो वैल्यू वो लेते हैं जो छोटी हो, 0 1 में कौन सा छोटा है सर, 0 छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू सर नॉर्मल आप निकलेगा 0 निकल के आएगा, बिल्कुल सही बात, यानी कितना आ जाएगा 1 माइनस का एच हो जाएगा। तो उम्मीद करें ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या 0 आ गया। अब निकालते हैं क्या, पहले हम लोग f1 निकालते हैं, यानी कि f1 की वैल्यू, अब x का क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 रखेंगे सर, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तेरे यहाँ 1 रख दिया। अब 1 ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, ग्रेटर इंटरवल क्या निकलेगा, वो आपका 1 ही निकलेगा, क्योंकि जो वैल्यू होती है वही निकलती है। जैसे यहाँ पे 3 था 3 निकला, और 1 है तो 1 निकलेगा, 2 है 2 निकलेगा, -1 है -1 निकलेगा, उसी तरह चीज़ें चलेंगी। तो हमने सारी वैल्यू निकाली, अब ले आके पुट करते हैं। यहाँ लिमिट लिखा h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 हो गया। 1 माइनस एच कितनी वैल्यू 0 निकाली, तो इसकी जगह 0 हो जाएगा। माइनस का f1 कितना निकाला हमने, f1 निकाला सर 1, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का 1 माइनस का h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे आएगा 1/h। अब देखिए ये h आपका गायब नहीं होगा, किसी भी कीमत पे गायब नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ होता तो हम लोग के साथ कोशिश करते काटने पीटने की, लेकिन ये किसी भी कीमत पे गायब नहीं होगा। अब यहाँ पे लिमिट हमको रखनी पड़ेगी, जब हम लिमिट यहाँ रख देंगे कितना बना देगा, जब हम लिमिट यहाँ रख देंगे तो 1/0 बना देगा, यहाँ पे 0 1/0, और 1/0 क्या होता है सर, इन्फिनिटी होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नॉट डिफाइन, ठीक है, यानी कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। चलिए तो चलो हो गया। अब चलिए देखते हैं RHL। अब यह कंप्लीट पता चल गया कि यहाँ पे आपका क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक वैल्यू आनी चाहिए थी, तब हम क्या निकालते, तब हम राइट हैंड लिमिट निकालते, लेकिन चलिए हम निकाल लेते हैं, क्या पता वहाँ भी कुछ ऐसा है, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर बाई चांस आ गया, लेकिन यहाँ फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हुआ ना। तो चीज़ें याद रखिएगा, जब आपका इन्फिनिटी आ जाए तो आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सीखने के लिए बिल्कुल अभी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या पता पेपर में बन जाए, या आपको LHL ना लगाए, पहले RHL निकाल लें, यानी RHD निकाल लें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, क्या वहाँ कुछ वैल्यू आ जाए। तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका, इनमें से कोई भी चीज़ आपकी इन्फिनिटी हो जाती है तो आप वहीं रुक जाया करिए, वहीं लिख दिया करिए क्या फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जब आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं तो डिफरेंशिएबल कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं क्या, अब RHD निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, RHD। तो RHD के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आएगा कितना a प्लस एच, अब a नहीं लिखते हैं, कितना है 1 पे निकालना, तो 1 प्लस एच हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का आपका यहाँ पे f1 हो जाएगा, डिवाइड में h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव। अब हम सबकी वैल्यू पहले निकालते हैं। तो हमने f1 की वैल्यू निकाली थी कितनी, f1 की वैल्यू हमने निकाली थी 1, वो तो नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे क्या 1 प्लस एच की वैल्यू। तो पहले यहाँ पे हम fx लिखते हैं, fx कितना आया आपका, fx आया मॉड में x आ गया, ठीक है। हम निकालना है कितना 1 प्लस एच पे, तो x की जगह 1 प्लस एच यहाँ रखा, तो यहाँ भी 1 प्लस एच रखेंगे। चलिए ठीक है सर, चलिए सर इतना तो ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब 1 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि h बिल्कुल माइनर सी वैल्यू है, ऐड हो रही है, तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.1 होगा, 1.01 होगा, समझिए मान लेते हैं 1.01 हुआ। तो आपको पता है ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू सर 1 और 2 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सर 1 आएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा 1 निकल आएगा।
ठीक है। तो अब आप वापस चलते हैं क्योंकि हमने f1 की वैल्यू पहले यहाँ पे निकाल ली थी। अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h कितना है आपका 1 है, माइनस लगाया, f1 की वैल्यू कितनी है आपकी, वो हमने यहाँ पे निकाली थी, कितनी f1 आपका निकला था 1, तो यहाँ पे 1 राइट कर देते हैं, अपॉन में h हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कितना लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो क्या आता है 0 तो आता है, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे इन्फिनिटी आया, दोनों आप सिंपल से लगे में समझें, दोनों क्या इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका इज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब निकालते हैं क्या हम लोग x इक्वल टू 2 के लिए, तो हमको निकालना 2, हमने यहाँ पे 2 लिखा, तो लेफ्ट हैंड में 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 की जगह आपका 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं, सर यहाँ भी 2 होगा, बिल्कुल सही बात। उसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, सर यहाँ भी 2 होगा आपका, क्योंकि 2 पे निकालना है तो इसकी जगह आपका 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब निकालेंगे पहले क्या 2f2 माइनस h की वैल्यू, तो यहाँ हमको पता है f(x) कितना है, f(x) आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब हमको ये निकालना, तो x की जगह हमको ये रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, 2 माइनस का h हो जाएगा, यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस का h हो जाएगा। अब 2 में कोई ना कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 2 के बीच में होगी। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में मतलब छोटा क्या है 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर सर 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, 2 माइनस का h हो जाएगा। अब f2 निकालना, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ भी हमको 2 रखना पड़ेगा। अब आपको पता है जो नंबर होता है वही नंबर बाहर निकल के आता है, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई, f2 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो चलिए वहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस लगाया, f2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 निकाली, ये रख दिया, यहाँ पे कितना माइनस का h चला है तो माइनस का h हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा माइनस का 1, नीचे आएगा माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई चारा है नहीं, ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 1/0 बनेगा। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ भी कंडीशन आ रही है, तो आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, इन्फिनिटी आ गया, नॉट डिफाइन आ गया। मैंने आपसे कहा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई भी एक चीज़ आ जाए, वहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ जाए, मतलब वहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अब RHD आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने लास्ट क्वेश्चन में इसलिए निकाल दिया कि आपको कभी जरूरत पड़े तो बाई चांस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा, नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट एक में काम चला सकते हैं। तो यहाँ लिखिए क्या f(x) इज not differentiable at x equal to 2। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि ये नॉट डिफाइन आ गया। तो उम्मीद करें आपको जितने भी क्वेश्चन हमने किए, यानी कि 9 नंबर 10 नंबर 10 में आपके 2 क्वेश्चन थे, तो उम्मीद कर समझ में आए होंगे। इसी बिहाफ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें चाहे आप CBSE बोर्ड की बात करें। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला एक्चुअली यूज कौन सा होगा और कैसे कैसे चीज़ें वैल्यू निकालेंगी। तो उम्मीद करें बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।